अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू जीएस हैक्स। आज का हमारा टॉपिक है मेंडले सॉफ्टवेयर। मेंडले डेस्कटॉप मेरे पास है, जो कि एक सॉफ्टवेयर है जिससे हम साइटेशन एंड रेफरेंस देते हैं किसी भी थीसिस में एंड आर्टिकल्स में या जर्नल में। तो कोई भी थीसिस या आर्टिकल जब भी आप लिखते हैं तो उसमें साइटेशन मस्ट इंक्लूड होती है, और वो साइटेशन एंड रेफरेंस कैसे और किस सॉफ्टवेयर के थ्रू दिए जाते हैं वो आज के टॉपिक में हम पढ़ेंगे। वैसे तो बेसिकली बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हैं, लेकिन वन बाय वन हम हर रीड करेंगे। तो फिलहाल मैं आज का जो टॉपिक है वो है मेंडले के ऊपर। मेंडले एक बहुत आसान सा सॉफ्टवेयर है जिसको आराम से समझ भी आ जाती है, और इससे आप आराम से साइटेशन भी दे सकते हैं। वैसे साइटेशन या रेफरेंस गूगल स्कॉलर के थ्रू मैनुअली भी आप दे सकते हैं, बट प्रोफेशनली तौर पर अगर आप चाहते हैं कि आपके पास सारा रिकॉर्ड सेफ रहे, आपको पता हो कि आपकी थीसिस की साइटेशन कैसे और कहाँ से दी जा रही है और वो डाटा आपका सेव भी है, तो वो आप इस तरह से भी किसी सॉफ्टवेयर से कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर एंड नोट भी है, तो इस तरह से मेंडले भी है। तो आज के लिए तो फिलहाल मेंडले को ही रीड करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक जो होगा वो एंड नोट पे होगा। अच्छा जी, सबसे पहले तो हमारे पास जो है मेंडले सॉफ्टवेयर होना चाहिए, जो कि इंस्टॉल होना चाहिए। इंस्टॉल करना कोई मुश्किल बात नहीं है, वो भी मैंने आपको लास्ट वीडियो में सिखाया था इंस्टॉल करना। अगर नहीं भी है तो फिर मैं आपको दोबारा वो वीडियो शेयर कर दूंगी या उसका लिंक बायो में अटैच कर दूंगी। तो सबसे पहले आपके पास तो ये सॉफ्टवेयर हो, और वो भी साइन अप होना चाहिए। साइन अप जब हो जाए, आप साइन अप या रजिस्टर कर लें, तो उसको आप लॉगिन मस्ट करें। लॉगिन करके रिमेंबर कर दें। तो इसका ये है कि आप जब रिमेंबर पे चेक इन कर देंगे तो आपका ऐसे ये ऑन ही रहेगा। आपको बार बार इसमें अपनी आईडी एंड पासवर्ड, यूज़र नेम और पासवर्ड बार बार नहीं देना पड़ेगा। अच्छा, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ पर हम किस तरह से वर्ड की फाइल को अटैच कर सकते हैं या इंस्टॉल कर सकते हैं। तो मेरे पास ये टूल्स का ऑप्शन है। टूल्स में सबसे पहले आपको ये नज़र आ रहा होगा अनइंस्टॉल एम एस वर्ड, क्योंकि मैंने इंस्टॉल किया हुआ तो मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल है, तो मैं वो कह रहा है कि अनइंस्टॉल करें। तो मैं इसको पहले अनइंस्टॉल करके आपको दिखाती हूँ, फिर इंस्टॉल करेंगे। अगर आपके पास ऑलरेडी इंस्टॉल भी है, तो अगर आप किसी बिगनर को सिखाना चाह रहे हैं तो आपने सबसे पहले इसको अनइंस्टॉल करना है। अनइंस्टॉल ये हो गया। अब आप देख सकते हैं कि ये अनइंस्टॉल हो गया है मेरे पास। ये अब इंस्टॉल का ऑप्शन आ रहा है, इंस्टॉल एम एस वर्ड। मैं इंस्टॉल एम एस वर्ड को क्लिक करूँगी एंड ओके। मेरे पास इंस्टॉल हो गया। अच्छा जी, अब मैं कोई भी मेरे पास जो भी मेरे पास थीसिस पड़ा हुआ है या कोई आर्टिकल है या जहाँ मैं साइटेशन देना चाहूँ, तो वो मैं ऑन कर लूँगी। वो फाइल वर्ड डॉक्यूमेंट में ओपन कर लूँगी। लेट्स सपोज मैंने यहाँ पे साइटेशन देनी है, तो वो आपने कहाँ ढूंढना है कि वो आप जो है साइटेशन या रेफरेंस किस वर्ड में, कौन सा ऐसा यहाँ पे आइकन है जिस पे आप क्लिक करेंगे और वो आपको फौरन शो हो जाएगा। तो सबसे पहले तो आपको जाना होगा रेफरेंस में। ये आपको रेफरेंस नज़र आ रहे हैं, ये रेफरेंसेस, इसमें जाना होगा। तो आपको, अगर आपके पास ऑलरेडी मेंडले इंस्टॉल है इसके अंदर, तो आपको ऐसा आइकन शो होगा, इंसर्ट साइटेशन, इंसर्ट बिब्लियोग्राफी एंड ओपन मेंडले। ठीक है। और आपको इस तरह का आइकन ये भी शो हो रहा है, जो मेरे पास ऑलरेडी सॉफ्टवेयर है मेंडले का। टास्क बार में भी आपको शो हो रहा होगा, क्योंकि मैंने टास्क बार पे पिन किया हुआ है कि मुझे यहीं पे ही सारी एक्सेस मिल जाए। तो आपको, अगर आपके पास ये इंस्टॉल नहीं है, इसके आपने यहाँ से प्लग इन नहीं किया, टूल्स से प्लग इन या इंस्टॉल नहीं किया, इंस्टॉल प्लग इन नहीं किया, तो आपका यहाँ पे शो नहीं होगा।
तो क्योंकि हमने यहाँ पे आपके सामने यहाँ पे इसको इंस्टॉल किया था, मैंने पहले मेरे पास इंस्टॉल था तो मैंने इसको आपको दिखाया, दोबारा इसको मैंने इंस्टॉल किया और इंस्टॉल करने के बाद मुझे यहाँ पे ये आइकन शो हो रहा है। दूसरी बात, आपने सबसे पहले तो यहाँ पे कोई कोई फोल्डर बना लेना है। ये आपको नज़र आ रहा है क्रिएट फोल्डर, क्योंकि मैंने जो भी काम किया है तो मैंने इस पे अपने फोल्डर क्रिएट कर लिए हैं। मेरे पास ये क्रिएट फोल्डर का भी ऑप्शन आ रहा है, तो मैं यहाँ पे क्रिएट फोल्डर कर लूँगी कि क्योंकि मैंने इसमें आर्टिकल्स को सेव करना है, तो मैं यहाँ पे क्रिएट फोल्डर करूँगी। इसको नाम दे देती हूँ मैं कोई भी ना, लेट्स सपोज क्लाइमेट चेंज, क्योंकि मैं इस फोल्डर में क्लाइमेट चेंज के आर्टिकल्स रखना चाहूँगी, तो मैंने ये क्लाइमेट चेंज का एक फ़ोल्डर बना लिया। ठीक है, ये नज़र आ रहा है और ये ओपन भी हो गया। बाज़ औक़ात जो लोग एमफिल कर रहे होते हैं, पीएचडी कर रहे होते हैं, उनको ये चीज़ भी करना नहीं आ रही होती कि किस तरह से हम मेंटली से ये चीज़ कर सकते हैं। तो आप या वैसे वो मैनुअली कर देते हैं, गूगल स्कॉलर से भी कर सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं है। तो लेकिन आपके पास प्रॉपर एक आपको एक पता होना चाहिए कि किस तरह से आप रेफरेंस से साइटेशन देते हैं। मैंने जो फोल्डर क्रिएट किया उसका नाम ये आ रहा है क्लाइमेट चेंज। ये बिल्कुल खाली है, आप देख सकते हैं ये खाली है, इसमें कुछ भी नहीं है। तो हम इसमें कोई आर्टिकल डाउनलोड करते हैं। स्कॉलर, ये जो गूगल स्कॉलर का आइकन भी आपको नज़र आ रहा है, क्योंकि मैंने इसको पिन किया हुआ है इसकी एक्सटेंशन को, और यहाँ पे मैंने इसको पिन किया हुआ है गूगल स्कॉलर का बटन मैंने और इसको किया हुआ है। तो मैंने इस पर क्लिक कर लेना है और इसको इस जगह से मैं मैक्सिमाइज कर लेती हूँ, और यहाँ पे मैं कोई भी क्लाइमेट चेंज का कोई भी आर्टिकल आपको, जस्ट एग्जांपल के तौर पर मैं आपको क्लाइमेट के किस तरह से साइटेशन देते हैं क्लाइमेट चेंज का आर्टिकल डाउनलोड करूँगी एंड सर्च। यहाँ पे मैं ये वाला आर्टिकल डाउनलोड करती हूँ, क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट ऑन ग्लोबल फूड सिक्योरिटी, ये वाला आर्टिकल। ये आपके पास आर्टिकल शो हो गया, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। कुछ आर्टिकल ऐसे होते हैं जिसके लिए आपको एक्सेस नहीं दी जाती, तो आप वो डाउनलोड नहीं कर सकते, तो इस पे कोई मसला है, हम इसको नहीं कर सकते, ये पेड में है, हम इसको डाउनलोड नहीं कर सकते। ये भी आपसे परचेज का ऑप्शन दे रहा है कि आप इसको परचेज करें, मतलब ये भी पेड है। लेकिन अगर आपके पास आप इस मसले से, अगर आपको ये बार बार मसला आ रहा है कि ये पेड आ रहे हैं और ये कहते हैं कि आप ना पे करें इसको, होते हैं। दूसरा आपका हल, आपको मैं दूसरा हल एक आसान बता देती हूँ। अगर आपसे ये डाउनलोड नहीं हो रहे, तो आपने सिंपली इसकी DOI फाइल को कॉपी करना है एंड देन ये DOI फाइल आपने लिंक कॉपी करने के बाद आपने यहाँ पे लिखना है साइंस हब, क्योंकि मैं ये करती रहती हूँ तो मेरे पास ऑलरेडी सेव है। ये साइंस हब का आपको ये फर्स्ट वाला लिंक वेबसाइट शो हो रही है, ये वाला लिंक जब मैंने ओपन किया तो यहाँ पर मैंने इसको पेस्ट कर दिया। ओपन कर लें, डायरेक्ट ओपन करने के बाद आपको ये डाउनलोड का ऑप्शन देगा। जैसे आप डाउनलोड कर लें, आपको ये फ़ौरन शो होगा, ओपन फोल्डर कर लें। मेरे पास ये आर्टिकल है और ये आर्टिकल जो भी डाउनलोड है ये वाला है, तो मैं इसको मैंडली को ओपन करूँगी। फर्स्ट मेथड तो ये है कि अगर आपने ऐड फाइल करनी है, ऐड PDF करना है, तो आपने डायरेक्ट ये वाला जो ऑप्शन है ऐड का, एक है ऐड फाइल, ऐड फोल्डर, और इस तरह से नेक्स्ट हमारा बस ये, अगर आप कोई भी फोल्डर करना चाहें तो यहाँ से करेंगे, अगर PDF करना चाहते हैं तो ऐड PDF, ये जो ऐड का ऑप्शन है ना, यहाँ से कर सकते हैं, यहाँ से आप फोल्डर्स को कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे कोई भी मैं PDF कर सकती हूँ,
फाइनल, ये वाला, ये मेरे पास आप देख सकते हैं कि ये मेरे पास आ गया। अच्छा, मैं कोई सेकंड कोई और आर्टिकल डालती हूँ इसमें, ये आर्टिकल मैं डाल देती हूँ। अच्छा, इसका जो ये आर्टिकल है ना, जैसे आप इस आर्टिकल को ओपन करेंगे आपको राइट साइड पे ये एक कंटेंट इसका शो हो जाएगा, पूरे आर्टिकल का कंटेंट। आपको ये कंटेंट भी पढ़ना आना चाहिए कि ये आर्टिकल का फुल टाइटल क्या है, इसका ईयर क्या है, इसका वॉल्यूम कौन सा है, इस ये इशू इशू क्या है, कब हुआ है, फर्स्ट इशू है ये, सेकंड इसका एडिशन है, पेजेस कितने हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। एंड देन इसकी कौन सा जर्नल था, और इसका अथर नेम या राइटर इसका कौन सा था, और ये एब्स्ट्रैक्ट इसका, ये मस्ट, ये कंटेंट, इस ये जो राइट साइड पे कंटेंट टेबल है इसमें ये सारी चीज़ें इंफॉर्मेशन होती है। आप यहाँ से भी पढ़ सकते हैं आराम से, अदरवाइज़ आप ये भी पढ़ सकते हैं। पढ़ना तो वैसे ये आर्टिकल होता है, इसमें आपको शॉर्ट में जो है दिया होता है, इसकी पूरी इंफॉर्मेशन दी होती है, आईएसएन नंबर होता है, डीओआई फाइल होती है, हर चीज़ लिंक सारा कुछ आपको अवेलेबल है। लेट्स सपोज मैंने इसका ये आर्टिकल मैंने वहाँ मैं साइटेशन इसकी देनी है, तो मैं सबसे पहले, क्योंकि ये मेरे पास सारी चीज़ इन शॉर्ट मेरे पास अवेलेबल है, तो मैं क्या करूँगी, ये वाला आर्टिकल। अच्छा, आप जो लोग भी एमफिल या पीएचडी हैं ये कर रहे हैं, उनके लिए एक ये है कि आप ये अक्सर ये जो होता है ना, इसमें बहुत मसले होते हैं। आप ये देख सकते हैं कि ये ठीक है, टाइटल बिल्कुल ठीक है ना, ये भी अथर्स एंड राइटर्स जो भी हैं इसके ये भी ठीक है, नेम्स आप इनको दोबारा रीचेक क्रॉस चेक करें। दूसरा इसका इशू ये है, ये जो ईयर है ना इसका, ईयर इसका 2024 नहीं है, इसका जो ईयर है 2023 है, ये आप देख सकते हैं। आपने ये चीज़ें ज़रूर चेक करनी होती हैं क्योंकि ये बहुत मसला करती हैं बाद में चीज़ें। आप ये देख सकते हैं कि अगस्त 30 अगस्त 2023 एक्सेप्ट हुआ नवंबर 2023 में, तो आप यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है कि ईयर का ऑप्शन 2024 आ रहा है, लेकिन ये इसने बहुत बड़ा ब्लेंडर किया है, तो इसको हम निगलेक्ट करेंगे, इस पे हम एडिट भी कर सकते हैं 2023, क्योंकि अब यही चीज़ें आपको बहुत नोटिस करनी है कि ये जो यहाँ पे आर्टिकल में दिया हुआ है इसमें भी वही चीज़ आनी चाहिए। अच्छा जी, पेजेस भी आपने देखने चाहिए आपके, आप आर्टिकल्स पे आर्टिकल में पेजेस भी देख सकते हैं कि इसका फर्स्ट पेज एंड लास्ट पेज भी देख सकते हैं, या यहाँ पे मेंशन भी होता है फर्स्ट कितने पेजेस हैं टोटल, एंड इशू भी कितने आप देख सकते हैं। वॉल्यूम 196 वॉल्यूम है, ये देखें आप 196 वॉल्यूम है, ये भी आप देख सकते हैं। ठीक है जी, तो इसका सबसे पहले इसका हमने ये कॉपी करना है टाइटल। कॉपी टाइटल करने के बाद हम आएंगे वर्ड की फाइल में जहाँ पे हमने साइटेशन देनी है। फॉर एग्जांपल मैंने साइटेशन देनी है कोई इसके एंड पे, तो मैं यहाँ पे कर्सर रखूँगी। कर्सर रखने के बाद यहाँ पे, क्योंकि मैंने यहाँ पे देनी है साइटेशन, तो मैंने यहाँ पे कर्सर रखा और इंसर्ट कैप्शन में गई, और यहाँ पे जस्ट मैंने पेस्ट कर दिया टाइटल। टाइटल को पेस्ट करने के बाद ये वाला हमारे पास एक आप कह लें कि ये आपके पास शो हो जाएगा आइकन। ठीक है, उस पे ओके कर देना। साइटेशन जैसे आपने इसमें टाइटल का नाम पेस्ट की करेंगे तो बिल्कुल ऐसे उसका आर्टिकल ओपन हो जाएगा। आर्टिकल को आपने ओके करना है एंड दिस, तो ये आपका साइटेशन आ जाएगी। साइटेशन इस तरह से आप देख सकते हैं कि ये साइटेशन एक्टिव हो गई है। अगर आप साइटेशन जस्ट कॉपी एंड पेस्ट कर देंगे, लेट्स सपोज मैं ये साइटेशन इसको कॉपी करती हूँ, ठीक है, कहीं और पेस्ट कर देती हूँ। अदरवाइज ऐसा भी होता है कि कॉपी एंड पेस्ट कर देना, मैं यहाँ पे पेस्ट कर देती हूँ इसको इस तरह से ना, या पेस्ट तो हो गई ना, तो ये भी तो साइटेशन है। ठीक है, ये भी एक साइटेशन है और ये भी एक साइटेशन है। आप फ़र्क खुद देख सकते हैं इसमें कि एक ये साइटेशन है एंड दूसरी ये साइटेशन है। ठीक हो,
लेकिन फ़र्क ये है, एक सॉफ्टवेयर से किसी की दी हुई जो साइटेशन होती है उसका आपको एक्टिव शो हो रहा होता है। ये आप देख सकते हैं ब्लैक कलर में, इसका मतलब है ये एक्टिव है, इसको हाईलाइट हो गई है। और ये जो है ना, ये बिल्कुल एक्टिव नहीं है क्योंकि हमने इसको कॉपी एंड पेस्ट किया है। तो सॉफ्टवेयर से ये किसी भी आप अच्छे से एंड नोट से या मैंडले से जब आप साइटेशन देते हैं तो उसका ये ऐसे ही शो होता है कि आपने साइटेशन दी हुई है। अगर आपने सिंपल कॉपी पेस्ट की हुई है तो वो ऐसे शो होगी। जैसे मैं अभी आपको दोबारा करके दिखाती हूँ कि आपको डिफरेंस शो होगा। आप देख सकते हैं कि दो साइटेशन है, एक ये है एक ये। तो इसका फर्स्ट वाली क्योंकि मैंडले से थी और ये वाली कॉपी थी, इस वजह से इसमें डिफरेंस आप देख सकते हैं। इस तरह से दूसरा तरीका मैं आपको ये बताना चाहूँगी, लेट्स सपोज अगर आप यहाँ पे इसके फर्स्ट में देना चाहते हैं, साइटेशन जब भी देते हैं कभी भी खाली नहीं देते, ठीक है। कभी एक कुछ लाइंस आपकी लिखी हुई हों, कुछ आपके पास डिस्क्रिप्शन हो, उसके आगे आपने साइटेशन देते हैं, ठीक है। और जैसे ये है, ये भी कोई कॉपी पेस्ट है, तो ये इसकी 2025 की तो ये बिल्कुल कॉपी पेस्ट है, ये साइटेशन मेंटली से नहीं दी हुई, लेकिन कॉपी है, तो ये भी आपको शो हो रही है। डिफरेंस आप देख लें कि ये मेंटली से दी हुई साइटेशन और दूसरी साइटेशन बिल्कुल कॉपी, ठीक है। और आपका दूसरा, आपने जब भी ये करना है तो आपने अब रेफरेंस कैसे करना है, ये तो होगी साइटेशन। साइटेशन हमेशा, साइटेशन का आप ये ख्याल रखें कि हमेशा साइटेशन आपके पैराग्राफ्स में होगी, आपके जो आप राइटअप करेंगे थीसिस या आर्टिकल में, उसके अंदर साइटेशन उसी के अंदर शॉर्ट फॉर्म में होगी, लेकिन इन डिटेल जो होगा वो आपका रेफरेंस होगा। रेफरेंस जो होगा वो आपके बिल्कुल थीसिस के एंड में, आर्टिकल के एंड में होगा। ये जस्ट आप देख सकते हैं कि जस्ट उस अथर का नेम है और उसका ईयर है कि इस अथर ने कौन से साल में इस आर्टिकल को पब्लिश किया। बस आप ये देख सकते हैं यहाँ पे साइटेशन जस्ट इसमें टू 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 थ्री वर्ड्स होते हैं, लेकिन जो रेफरेंस होता है वो पूरी डिटेल होती है, उसमें सारी ये जो आपके राइट साइड पे कंटेंट टेबल में शो हो रही है ये सारी डिटेल होती है, विदाउट एब्स्ट्रैक्ट, विदाउट पूरा आर्टिकल की डिस्क्रिप्शन। ये इसके अंदर आपके पास ये ईयर आ जाता है, वॉल्यूम आ जाता है, इशू आ जाता है एंड पेजेस आ जाते हैं एंड राइटर्स, अथर नेम्स एंड टॉपिक पूरा एंड जर्नल का नाम भी आ जाता है। वो कैसे होता है, यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ रेफरेंस, मैं हाईलाइट भी कर देती हूँ और इसको मैं एंटर कर देती हूँ। अब यहाँ पे मैंने जो भी मैंने दिए हैं, लेट्स सपोज एक दिए हैं, दो आर्टिकल इसमें डाले हैं, तीन डाले हैं विद मैंडले, थ्रो मैंडले, तो मैं यहाँ पे अब इसका रेफरेंस डालूंगी। आपने जस्ट रेफरेंस में जाना है, जस्ट वन क्लिक से आपने इंसर्ट बिब्लियोग्राफी करना है। आप पूरा थीसिस पूरे 4 महीने लगाएं, 5 महीने लगाएं थीसिस लिखने में, आर्टिकल लिखने में, आपने जस्ट इसको वन टाइम क्लिक करना है, फिर ये खुद ब खुद होता रहेगा। जैसे मैं अब इसको वन टाइम क्लिक कर रही हूँ तो ये जो मैंने इसकी मेंडले से ये एक ही आर्टिकल दिया है, तो मैंने ये इसका ये पूरी डिस्क्रिप्शन आ गई है। आप देख सकते हैं ये उसका अथर नेम है, ये उसके कुलीग्स हैं जो उसके साथ कोलैबोरेट कर रहे थे। इसके बाद ये उनका जो स्टैटिस्टिकल एनालिसिस ऑफ क्लाइमेट वेरिएबिलिटी, ये उसका आर्टिकल का नेम है एंड ये जर्नल नेम है, और इसका ये इशू एंड पब्लिश ईयर, हर चीज DOI फाइल भी सब कुछ दिया हुआ है। लेट्स सपोज मैं कोई दूसरा आर्टिकल इसमें डालती हूँ ना, कोई दूसरा आर्टिकल हम इसमें ऐड करते हैं, तो सबसे पहले तो मैं इसमें आर्टिकल ऐड करूँगी कोई भी ना। हम्म, मेरे पास फिलहाल ऐसे कोई आर्टिकल पड़े नहीं है कि मैं इसमें करूँ। हाँ जी, ये आ गया, टेम्पोरल टेम्पोरल एनालिसिस, ये आ गया। मैंने इस पर डबल क्लिक कर लिया और इसको भी आर्टिकल में देती हूँ। अब आप देखेंगे खुद। अब मैं लेट्स सपोज इसको यहाँ पे पेस्ट करती हूँ, इस लाइन के एंड पे, जहाँ पे कोई लाइन एंड हो रही हो,
चलो इसमें कर देती हूँ, जहाँ पे फुल स्टॉप, ये फुल स्टॉप आ गया। यहाँ पर इंसर्ट कैप्शन साइटेशन, सॉरी इंसर्ट साइटेशन जब हम करेंगे कहीं पे भी ना फुल स्टॉप जहाँ आए आप वहाँ पे कर दें। ये हो गया, ये वाला फुल स्टॉप, ठीक है। यहाँ पे इंसर्ट में जाएं और यहाँ पे कॉपी एंड पेस्ट एंड ये वाला ओके, ठीक है। ये आपके पास आ गया, ये सेम था। चलें, ये दो आर्टिकल आ गए हैं, ठीक है। अब मैंने इसको कोई भी क्लिक नहीं किया, रेफरेंस में ये खुद ब खुद इसका रेफरेंस आ गया। इस तरह से जैसे आप साइटेशन ऐड करती जाएंगी सॉफ्टवेयर से, मैंडले से, किसी भी एंड नोट से भी ना, वन टाइम क्लिक करेंगे आप इंसर्ट बिब्लियोग्राफी के, देन वन बाय वन जितने भी आप ऐड करते जाएंगे खुद ब खुद इसमें इसके रेफरेंस ऐड हो जाएंगे। आपको बार बार इस पर इंसर्ट बिब्लियोग्राफी, इंसर्ट बिब्लियोग्राफी, इंसर्ट बिब्लियोग्राफी नहीं करना पड़ेगा। जस्ट आपका फोकस होना चाहिए साइटेशन के ऊपर, साइटेशन पर फोकस होगा। देन लास्ट में जब आपका फाइनल थीसिस एंड आर्टिकल हो जाए तो लास्ट में आपने मस्ट चेक करना है कि आपका जो है इसकी मैच कर रहा है कि नहीं, जो एक्चुअल आर्टिकल है इसके साथ मैच कर रहा है। वैसे साथ साथ आप करते जाया करें कि जैसे जैसे आप इसको ऐड करें इसकी पूरी डिटेल यहाँ पे सेट कर लें, ताकि बाद में आपको कोई मसला ना हो। राइट जो टेबल ऑफ कंटेंट है इसमें आप इसकी सारी, इसका ये टाइटल भी आप देख लें। ये अक्सर औकात ये होता है कि ये जो टाइटल होता है यहाँ पे पूरा कैपिटल वर्ड्स होते हैं, यहाँ पे अल्फ़ाबेटिकल होता है और यहाँ पे जो है स्मॉल लेटर्स में आया होता है। तो ये भी बहुत मसला करता है कि यह ऐसा होता है कि यहाँ पे जैसे मैंने आपको लास्ट दिखाया है कि वो 2023 का था, लेकिन ये इसमें देखें अब यहाँ पे जर्नल का नाम नहीं लिखा हुआ है, बट ये पाकिस्तान जर्नल ऑफ साइंस है। तो आप इसी तरह से यहाँ पे ये उठा के यहाँ पे कॉपी एंड पेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि इसका यही है। अब वहाँ पे ऐड नहीं था ना, आप देख सकते हैं अब यहाँ पे ये ऐड हो जाएगा। मैं यहाँ पे इसको एडिट भी करूँगी, एडिट साइटेशन करूँगी एंड ओके कर दूँगी, तो इसका जर्नल का नेम ये आ गया पाकिस्तान जर्नल ऑफ साइंस। पहले ये नहीं था। अभी जैसे मैंने इसको एडिट किया है, क्योंकि अगर कोई भी आपको मसला हो रहा हो, लेट्स सपोज कि ये अब मैंने इसमें कोई एडिट करना है, मैंने इसी साइटेशन पे क्लिक कर लेना है। पहले आप देखें ये वाला जो आइकन है जस्ट ऐसे शो हो रहा है इंसर्ट साइटेशन। जब आप किसी भी साइटेशन को इंसर्ट एडिट करना चाहेंगे उसी पे क्लिक करेंगे तो ये आपको शो हो रहा है कि एडिट का ऑप्शन आ गया है। आप एडिट पे जाएंगे, वहीं आर्टिकल शो हो जाएगा एंड ओके कर देंगे। तो जो भी चेंजिंग होगी ना वो सारी हो जाएंगी चेंजिंग आपकी, जो आपकी आपकी वहाँ पे मिसिंग थी। जैसे आप यहाँ पे चेंज करेंगे वहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट चेंजिंग होती जाएंगी। मेरा टॉपिक आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसको अप्रिशिएट कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा चैनल को एंड लाइक भी कीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।